तो हिस्ट्री खत्म हुई। अब इसके बाद जो वो प्रॉपर कंप्यूटर के उस पे आ जाते हैं। देखो, कंप्यूटर है क्या चीज? कंप्यूटर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, रॉ डेटा को इनपुट की तरह लेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा अंडर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इनको हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो उस पे प्रोग्राम लगाएगा, उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस डाटा को प्रोसेस करेगा और फिर आपको आउटपुट देगा जो कि आपके लिए एक मीनिंगफुल सेंस बनाएगी। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर जो वर्क करता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन है ये, सिंपल सी। बाकी अगर एग्जाम में पूछें कि कंप्यूटर वर्ड जो है आया कहाँ से, तो कंप्यूटर आया कंप्यूटेर से। ठीक है, लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं कंप्यूटर की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे ख्याल से 9th 9 में, डिलीजेंस से रिलेटेड, कि इट नेवर फेल टू परफॉर्म इट्स टास्क ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन और लेजीनेस। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन की तरह थोड़ी देर के बाद आलस आने लगा और फिर जो अपना अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होने लगे। तो इसको बोलते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कर्मनिष्ठा। ठीक है, कि एक बार काम दिया तो चाहे हीट निकले चाहे प्राण निकल जाए, पर काम नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड बहुत ज्यादा होती है कंप्यूटर की, ये हमने पढ़ा है। 3 मिलियन कैलकुलेशंस कंप्यूटर कर सकता है। अब तो खैर इससे भी ज्यादा हो सकती है। एक्यूरेसी कंप्यूटर में बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि अगर आपका प्रोग्राम सही है और आपने डाटा इनपुट सही किया है तो कंप्यूटर आपको हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। दिक्कत कहाँ पे हो सकती है? दिक्कत आपके प्रोग्राम में हो सकती है। ठीक है, तो एक्यूरेसी रहती है, रिलायबिलिटी रहती है। एक्यूरेसी रहेगी तो आप रिलाई कर सकते हैं कंप्यूटर पे कि सही आपको डाटा ही प्रोवाइड करेगा। स्टोरेज कैपेसिटी अब तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो टेराबाइट्स में पहुंच गई है अभी तो वर्सेटाइल होता है कंप्यूटर। हर एक फील्ड में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आप इसको मेडिकल की फील्ड में देख लो या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में देख लो, बिजनेस की फील्ड में देख लो, एजुकेशन की फील्ड में देख लो। हर फील्ड में आज जो कंप्यूटर अवेलेबल है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन रहता है यहाँ पे कि एक बार आपने कंप्यूटर को इनपुट दे दी तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है ये मतलब प्रोसेस करता रहता है। प्रिंटिंग वगैरह में देख लो, एक बार आपने जो मान लो 1000 पेज की या 500 पेज की जो कमांड दे दी तो कंप्यूटर एक बार उसको डाटा को प्रोसेस करके और फिर लगा रहेगा जब तक वो काम खत्म नहीं होता। तो ऑटोमेशन रहती है यहाँ पे। डिलीजेंस मतलब कर्मनिष्ठा। कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्यूटर को कि कितना आपने टास्क दिया है, कितने टाइम ये काम कर रहा है, ये बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, लेजीनेस के जो हमेशा काम करता रहता है। कन्वीनियंट होता है, मतलब कि अब तो इतने कॉम्पैक्ट हो गए कंप्यूटर के, कहीं भी उठा के ले चलो, तो कन्वीनियंस भी है। फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कंप्यूटर में, है ना, मतलब अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल भी है। बाकी लिमिटेशंस भी हैं। अब कंप्यूटर के एडवांटेज है तो लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि कंप्यूटर में इंटेलिजेंस नहीं होती। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब कंप्यूटर अपना डिसीजन खुद नहीं वो कर सकता। अगर हमने ऐसी मशीन्स भी बना दी तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ गई जो कि कंप्यूटर में उसका प्रोग्राम नहीं है, आग लग गई या कुछ पानी गिर गया, तो कंप्यूटर उस टाइम पे डिसीजन नहीं ले सकता कि इस टाइम पे क्या एक्शन लेना चाहिए, अनलेस वो उसके प्रोग्राम में पहले से फीड नहीं है। इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है हर बार कंप्यूटर को, मतलब आप ऐसा नहीं छोड़ सकते कि हर बार कंप्यूटर अपने उस पे जो मतलब डिसीजन लेगा। वल्नरेबिलिटी रहती है, तो कंप्यूटर जो हमेशा साइबर अटैक या वायरस को लेके जो वल्नरेबल रहता है कि कहीं से भी मतलब साइबर अटैक हो गया या कुछ वायरस आ गया कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर में हैजार्डस मटेरियल यूज किए जाते हैं, तो जब भी इसको डिस्पोज ऑफ करना होता है तो मतलब एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, हेल्थ रिस्क रहते हैं, आप कितनी देर तक स्क्रीन को देखते हैं, आंखें खराब हो सकती हैं और भी हेल्थ इश्यूज। पावर डिपेंडेंसी, अगर पावर होगी तो कंप्यूटर वर्क करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। लैपटॉप भी तब तक ही काम करेंगे जब तक बैटरी है, एक टाइम पे तो उनको भी चार्ज करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल लिमिट्स होती है इनकी भी। बाकी कुछ टर्म्स है कंप्यूटर से रिलेटेड। हार्डवेयर आपको पता ही है क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर बोलते हैं। डाटा, कोई भी आप फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको डाटा बोलते हैं, जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। या वो टेक्स्ट हो सकता है, साउंड हो सकता है, डिजिट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो आ गया आपका डाटा। और फिर आती है इन्फॉर्मेशन, तो जो डाटा प्रोसेस होके आ गया वो बन जाती है इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने एक्सेल पे जाके और एक फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सम और फिर कुछ सेल्स के वो दे दिए, एड्रेस दे दिए, तो ये आपने इनपुट दिया, जब वो प्रोसेस होके आपके पास रिजल्ट आया 256 मान लो, तो ये आपके पास क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन बन गई। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन में एक चीज है कि डाटा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब डाटा इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, बट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड होती है डाटा के ऊपर और प्रोग्राम के ऊपर। कैसे? देखो, डाटा आपने 2 एंटर किया, ठीक है, अब डाटा जो है इंडिपेंडेंट है, कुछ भी एंटर कर दो, डाटा आप जो भी एंटर करेंगे ये आपके ऊपर है।
ना डाटा पे कोई रोक तो नहीं लगा दी किसी ने आपको कि डाटा 2 की जगह 4 ही एंटर करना है या टेक्स्ट ही एंटर करना है। डाटा तो आप अपने हिसाब से कुछ भी एंटर कर सकते हैं, बट अब 2 और 2 आपने जो एंटर किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये डिपेंड करता है कि आप इस पे ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हैं, प्रोग्राम कौन सा लगा रहे हैं। अब 2 और 2 पे प्लस लगाएंगे तो 4 आएगा, 2 और 2 में माइनस लगाएंगे तो 0 आएगा, 2 और 2 में डिवाइड लगाएंगे तो 1 आएगा। तो 2 और 2 आपने डाटा सेम ही इनपुट किया था, बट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो डिपेंड कर रही है, डाटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब 2 और 2 की जगह आप 5 और 15 एंटर करें तब क्या हो, तो इन्फॉर्मेशन तो डाटा के ऊपर डिपेंड कर रही है और इसके ऊपर डिपेंड कर रही है जो भी आप इसके ऊपर फंक्शन लगा रहे हैं या फिर प्रोग्राम लगा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर डिपेंड होती है डाटा के ऊपर और प्रोग्राम के ऊपर। फिर इंस्ट्रक्शंस आती हैं, तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड दैट tells a computer's processor to perform a specific task। तो इंस्ट्रक्शन जो है एक छोटी सी कमांड है जो कंप्यूटर को बोलती है कि क्या करना है। जैसे सब्ट्रैक्ट करना है तो सब यूज कर लिया, एडिशन के लिए ऐड यूज कर लिया। तो इस तरीके से छोटी छोटी कमांड जो होती है उनको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर मेड अप ऑफ बाइनरी कोड विच इज अ सीरीज ऑफ जीरोस एंड वन। तो इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो बाइनरी कोड से बनी होती हैं। अब इन बाइनरी कोड से ऊपर भी आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज आती है, उसमें जो मतलब कोडिंग की जाती है, फिर उसके ऊपर हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं। तो फिर इन इंस्ट्रक्शन से मिलके आपने 10-15 लाइन का क्या बना दिया, प्रोग्राम बना दिया। तो उसके बाद आता है प्रोग्राम आगे। तो इंस्ट्रक्शन से मिलके क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शन से मिलके क्या बन गया, प्रोग्राम बन गया। दैट अ कंप्यूटर फॉलोज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर फॉलो करेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा मैंने एडिशन के लिए। तो क्या सबसे पहले तो लाइब्रेरीज वो करेंगे, लोड करेंगे, हैश इंक्लूड studio.h कोनिया.h। फिर उसके बाद इंट मेन जो भी है इंटीजर टाइप का आप मेन फंक्शन कॉल करो। फिर उसके बाद डाटा टाइप डिक्लेयर करो, दो डाटा टाइप, तीन डाटा टाइप आपने डिक्लेयर किए, ए बी सी। ए और बी में आप इनपुट ले लो और सी में उसका रिजल्ट स्टोर कर दो। तो इसके लिए यहाँ पे 4 5 7 10 लाइनें बनेगी और ये बन गया आपका एडिशन का प्रोग्राम। तो इतना छोटा सा काम था, है ना। किसी बच्चे को बोलते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं तो 4 फटाफट बता देता, बट कंप्यूटर क्या है उससे भी छोटा है। एक एक चीज को समझानी पड़ती है कि एक इंटीजर लो ए, एक इंटीजर लो बी, फिर यूजर से इनपुट लो कि ए में क्या आप देना चाहते हो, फिर बी में आप क्या इनपुट देना चाहते हो, और फिर जो इनपुट आती है उनको ऐड करके और उसका रिजल्ट जो सी में स्टोर कर दो। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर को समझाते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स, ये इंस्ट्रक्शंस होगी और इन इंस्ट्रक्शंस से जो फाइनल टास्क हमारा अकॉम्प्लिश हुआ वो बन गया प्रोग्राम। फाइनल टास्क क्या था हमारा, ऐड करना, ठीक है। और ऐड करने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो वो स्टेप्स आ गए इंस्ट्रक्शन और फाइनली जो हमारा टास्क बना वो था प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम जो एक छोटा सा टास्क करता है, अब इन्हीं प्रोग्राम से मिलके क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलके क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। और सॉफ्टवेयर में जितना भी एक छोटे छोटा फीचर होगा ना, जो भी एक बटन होगा, उस हर बटन के पीछे एक प्रोग्राम छिपा होगा, ठीक है, जो बताएगा कि ये बटन प्रेस करके ये टास्क होना चाहिए। या जब आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे या फिर सेव एज पे जाएंगे तो सेव एज से क्या होगा कि इस फाइल की एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और वो वहां पे इस लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगी। तो ये कौन बता रहा है, ये बटन के पीछे जो प्रोग्रामिंग हुई है वो बता रही है उसमें। आप तो क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए सिंपल एक क्लिक कर रहे हैं और सब कुछ परफॉर्म हो रहा है, बट बैकग्राउंड में इसके बहुत बड़ी साइंस छिपी हुई है।